नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। 23 जून को भारत में किस तरह से मानसून करवट लेगा और मौसम का कहां पर क्या रुख रहेगा, किन इलाकों में गर्मी की वापसी हो रही है, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में जितनी औसत वर्षा होती है संपूर्ण भारत में, उससे कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। औसतन एक दिन में 24 घंटों की अवधि में क्यूमुलेटिव जो रेनफॉल होनी चाहिए 6 मिलीमीटर के आसपास, और बारिश रिकॉर्ड की गई है 2.4 मिलीमीटर, यानी कि बारिश में कमी आई है। और इस समय भी जो मौसम है उत्तर भारत से लेकर मध्य, दक्षिण और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादातर जगहों पर मानसून के थोड़ा सा कमज़ोर होने की स्थिति बनी है। लेकिन कमज़ोर होने के बावजूद कई इलाकों में मानसून अभी भी सक्रिय रहेगा, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र शामिल हैं और पूर्वी भारत के कुछ इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बादलों की ताज़ा स्थिति देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्वी आर्द्र हवाओं का फ्लो सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में और ईस्ट इंडिया तथा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर काफ़ी अच्छा दिख रहा है हवाओं का प्रवाह, और इसी वजह से यहाँ पर बारिश हो रही। जबकि बाकी जो इलाके हैं महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में मानसून के कमज़ोर होने की स्थिति बनी है। और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में मानसून के आगे बढ़ने की रफ्तार जो थमी थी उसमें अभी कोई बदलाव नहीं होगा। और राजस्थान के बाकी इलाकों में, पंजाब हरियाणा के शेष क्षेत्रों में, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मानसून के पहुंचने में अभी विलंब बना हुआ है। यहाँ पर अभी मानसून के आगमन में समय है। आप देख सकते हैं पूरी स्थिति यहाँ पर क्लियर है। और ये जो पैचेस हैं क्लाउड के उत्तरी राजस्थान पर, ये प्री मानसून जैसे बादल हैं जो अचानक विकसित होते हैं गर्मी और मॉइस्चर के हवाओं के द्वारा पहुंचने के कारण, और साथ ही साथ ज़्यादा तापमान होने के बीच में इस तरह की स्थितियां यहाँ पर डेवलप होती हैं। लेकिन जो मानसूनी बादल हैं ये मध्य भारत पर दिखाई दे रहे हैं, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर दिखाई दे रहे हैं। ऑफशोर ट्रफ बनी हुई है और उत्तर प्रदेश पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कमज़ोर हो गया है, जिससे उत्तर प्रदेश पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएंगी। और कहीं कहीं पर पैचेज में सर्कुलेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इस समय जो परफॉर्मेंस है मानसून का वो अपने दम पर मानसून प्रदर्शन कर रहा है। और अगले कुछ दिनों तक इसी तरह की संभावना नज़र भी आ रही है। कई बार एल नीनो, ला नीना, आईओडी, एमजेओ या साइक्लोनिक सर्कुलेशन, लो प्रेशर, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये सभी जो सपोर्टिंग सिस्टम है मानसून को या बारिश के लिए, ये कई बार नहीं भी होते हैं, नहीं भी विकसित होते हैं, तब भी मानसून अपने दम पर भी आगे बढ़ता है और सक्रिय रहता है। तो यहाँ पर जो दक्षिण भारत, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत पर जो मानसून का प्रदर्शन दिखेगा वो इसी वजह से दिखेगा। ये तो रही ताज़ा स्थिति बादलों की अभी तक। और अगर हम इन स्थितियों के बीच में हम देखें कि संभावना कहाँ पर बारिश की सबसे अधिक है, तो सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न तथा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 23 जून को संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, मेघालय, अरुणाचल, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। असम और मेघालय तथा नागालैंड में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है 23 जून को। और उत्तरी क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश में 23 जून को फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में भी अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम, एक दो जगहों पर कुछ समय के लिए तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। इन भागों में भी भारी वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है अगले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के कई इलाकों में, बिहार में भागलपुर से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और साथ ही साथ पटना तथा दरभंगा में भी बारिश बढ़ रही है। दरभंगा और इसके पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी जिलों में, सिवान से लेकर चंपारण और मधुबनी, सीतामढ़ी तक यहाँ पर काफ़ी जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। झारखंड में भी कई स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। रांची में भी बारिश हो सकती है और दुमका में भी वर्षा हो सकती है, लेकिन दुमका में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ बौछारें गिर सकती हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ रांची, डाल्टनगंज समेत जो मध्य और पश्चिमी इलाके हैं, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। मानसूनी वर्षा गंगेय पश्चिम बंगाल पर भी काफ़ी कम रहेगी। मॉइस्चर ओडिशा के ऊपर से होकर पहुंच रहा है गंगेय पश्चिम बंगाल पर, उसका इम्पैक्ट अगले 24 घंटों के दौरान बहुत कम रहेगा। लेकिन 24 घंटों के बाद कोलकाता, दीघा और दक्षिण तथा उत्तर 24 परगना समेत तमाम जिलों में बारिश की इंटेंसिटी गंगेय पश्चिम बंगाल में फिर से बढ़ सकती है 24-25 जून से यहाँ पर कई जगहों पर काफ़ी ठीक ठाक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में देखें तो तराई वाले इलाकों को छोड़कर बाकी जो क्षेत्र हैं, वाराणसी से लेकर प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा
तराई वाले इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर का प्रवाह अभी भी बिहार से होते हुए तथा नेपाल से होते हुए यहाँ पहुँच रहा है। नेपाल में काफ़ी अच्छी बारिश जारी है अभी भी, और नेपाल के पश्चिमी इलाकों में ये जो रीजन है आप देख सकते हैं, यहाँ पश्चिमी हिस्सों में अपेक्षाकृत हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, जबकि पूर्वी क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ वर्षा हो सकती है। और नेपाल में होने वाली तेज़ बारिश का इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश और बिहार को लगातार देखने को मिलता है। यहाँ पर बारिश की नेपाल में जो बारिश होती है उसका प्रभाव नदियों के द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी राज्यों में पहुँचता है, और कई जगहों पर वाटर लेवल नदियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गाँव के गाँव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। तो ये स्थितियाँ पिछले दिनों बनी लगातार बारिश के कारण तराई वाले इलाकों में, उत्तर प्रदेश बिहार में, साथ ही साथ नेपाल में बारिश अभी भी जारी है। तो नदियों का जलस्तर बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, एक कंसिस्टेंसी यहाँ पर नदियों के जलस्तर में बने रहने की संभावना है। इसके बाद हम चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, जहाँ पर संपूर्ण क्षेत्र में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी दिशा से शुष्क और गर्म हवाएं चलेंगी, लू जैसे हालात रहेंगे। हालांकि लू की वापसी नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से लेकर उत्तराखंड और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में लगभग सभी जगहों पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके सटे एनसीआर के शहरों में, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद में मौसम काफ़ी गर्म हो सकता है। यहाँ पर तापमान 40 से 41-42 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। और क्योंकि हाल में बारिश हुई है कई जगहों पर उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में भी, तो यहाँ पर वायुमंडल में जो निचला क्षेत्र है, निचली सतह वायुमंडल की, ट्रोपोस्फियर जिसे कहते हैं, यहाँ पर नमी बनी हुई है, और इस नमी का इम्पैक्ट हवाओं के द्वारा यहाँ पर रहेगा, और इसी नमी की वजह से यहाँ उमस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, और ये उमस 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ मिलकर यहाँ के मौसम को काफ़ी अनकंफर्टेबल बना सकती है। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर, और पंजाब में तमाम शहरों में, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में शिमला, ऊना, चंबा और बिलासपुर समेत तमाम शहरों में मौसम शुष्क रहेगा। लद्दाख में भी मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं पर बादल छा सकते हैं दोपहर के बाद, और हल्की वर्षा शाम के समय यहाँ पर हो सकती है। ज़्यादा बारिश की संभावना इन क्षेत्रों में भी नहीं है, क्योंकि सपोर्टिंग सिस्टम यहाँ पर नहीं है, और ना ही अरब सागर से और ना ही बंगाल की खाड़ी से कोई मॉइस्चर पहुंच रहा है व्यापक मात्रा में, और साथ ही साथ WD भी इम्पैक्ट इस समय नहीं डाल रहा है इन क्षेत्रों में। इसके अलावा मध्य भारत की तरफ चलेंगे तो जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का इलाका है, कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर माउंट आबू, उदयपुर तक, भीलवाड़ा तक, इन सभी क्षेत्रों में हल्की वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। कोटा में हो सकती है, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और जयपुर में भी हल्की वर्षा हो सकती है। उदयपुर में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। यहाँ पर बारिश क्यों होगी हम आपको बताते हैं, क्योंकि अरब सागर की तरफ से यहाँ से दक्षिण पश्चिमी आर्द्र हवाओं का प्रवाह इस तरह से आ रहा है, और यही जो प्रवाह है हवाओं का यहाँ पर बादल विकसित करने में, लगातार बादल बनने में मदद करेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्थानों पर वर्षा भी मानसून की देखने को मिल सकती है। भीलवाड़ा पर भी जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून है वो बनी हुई है राजस्थान में, भीलवाड़ा, और इसके बाद बाड़मेर तक पहुंची है। बाकी क्षेत्रों में भी मानसून का इंतजार बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मौसम की अगर हम बात करें तो यहाँ भोपाल और उज्जैन तथा इंदौर, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अशोकनगर, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा में भी कुछ स्थानों पर बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर इंटेंसिटी बारिश की कहीं पर भी बहुत मूसलाधार नहीं रहेगी। हालांकि भोपाल और आसपास के कुछ इलाकों में ज़रूर तेज़ बारिश कुछ समय के लिए देखने को मिल सकती है। भोपाल उन एक शहरों में से है देश के जहाँ पर इस साल मानसून के आने से पहले ही बहुत अच्छी बारिश हो रही है, और मानसून आने के बाद से भी कई बार अच्छा बारिश का स्पेल यहाँ पर देखने को मिला है। तो इस तरह का स्पेल यहाँ अभी भी जारी रह सकता है अगले 24 घंटों के दौरान भी। और मध्य प्रदेश के बाकी इलाकों में, उत्तरी क्षेत्रों में सागर, सतना, पन्ना, रीवा, उमरिया और छतरपुर, टीकमगढ़, इन क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। सिंगरौली में भी मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और साथ ही साथ महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी आज की तुलना में। कल उम्मीद है 23 जून को कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर भारी वर्षा यहाँ दर्ज की जा सकती है। और नागपुर से लेकर अकोला, वर्धा, यवतमाल तक, नागपुर में विशेष रूप से उम्मीद है कि 25-30 मिलीमीटर या 40 मिलीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी का जो पैच है आप देख सकते हैं वो लगभग 35 से 40 मिलीमीटर के आसपास का है, और इसी रेंज में यहाँ पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में रायपुर से लेकर दुर्ग और सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन इलाकों में दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। रायपुर में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बौछारें गिर सकती
सकती हैं। नागपुर और रायपुर, ये 2 शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर अच्छा स्पेल कुछ समय के लिए यहां पर आ सकता है बारिश का। और मानसूनी वर्षा ओडिशा में भी दक्षिण और पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थानों पर, जो नैरो एरिया है, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से सटा हुआ रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश गिर सकती है। और बाकी ओडिशा के क्षेत्रों में, तटीय इलाकों में, पूर्वी इलाकों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। लेकिन बोलांगीर से लेकर यहाँ जो उत्तरी और पश्चिमी इलाका है, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में हल्की बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन मध्य महाराष्ट्र में उत्तर से लेकर जलगांव से लेकर नासिक और पुणे से लेकर सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, इन सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। बादल यहाँ पर आ सकते हैं, पश्चिमी दिशा से आर्द्र हवाएं चलती रहेंगी, हवाओं की रफ्तार भी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन मौसमी सिस्टमों का सपोर्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर मानसून का कमज़ोर प्रदर्शन हुआ है। ऑफशोर ट्रफ भी काफ़ी कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से कोस्टल रीजन पर भी महाराष्ट्र के बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो गई हैं। गोवा से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ और मुंबई तथा ठाणे और पालघर, इन सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। हल्की बारिश कहीं कहीं पर यहाँ पैचेज में हो सकती है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। इसके बाद दक्षिण भारत की तरफ चलें तो तेलंगाना में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हैदराबाद में भी बारिश होने की संभावना है। खम्मम में भी बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी खम्मम में जो रहेगी वो हल्की से मध्यम रहेगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हल्की से मध्यम हो सकती है। रायलसीमा में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में एक प्रकार की इंटेंसिटी रहेगी, मुख्यतः हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर मौसम साफ रहेगा। चेन्नई में हल्की वर्षा हो सकती है, पुदुचेरी में हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिणी तमिलनाडु के क्षेत्रों में तिरुचिरापल्ली, मदुरई और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। केरल में, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, केरल में बारिश की इंटेंसिटी पिछले कई दिनों से बहुत कम बनी हुई थी, अब यहां पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ रही है। अनुमान यह है कि केरल में और तटीय कर्नाटक के शहरों में तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के जो तटों से सटे रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इंटेंसिटी बारिश की यहाँ पर 25 से 35 मिलीमीटर के आसपास रिकॉर्ड की जा सकती है। बहुत भारी बारिश नहीं होगी, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। आमतौर पर जून के दूसरे पखवाड़े में केरल और तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा का दौर शुरू हो जाता है, जिससे यहाँ पर लोगों का जो आम जीवन है वो प्रभावित होने लगता है, क्योंकि वन ऑफ द रेनियस्ट प्लेस है ये वेस्टर्न घाट, पूर्वोत्तर भारत। और एक दूसरा रीजन ये है जहाँ पर कंसिस्टेंटली मानसून एक्टिव रहता है और लगातार बारिश होती रहती है। लक्षद्वीप में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान है, जबकि अगर हम बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें फिलहाल गिर सकती हैं। ज़्यादा तेज़ बारिश के आसार इन भागों में नज़र नहीं आ रहे हैं। देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी जानकारियाँ इसी तरह से समय पर मैं आपको पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद।